हम कैंडलस्टिक बेसिक्स को कवर कर चुके हैं और अभी इन्वेस्टर सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, जहां हम अपने विश्लेषण के साथ निवेश करने के लिए एक कंपनी का सुझाव देते हैं। अभी हम टेक्निकल एनालिसिस के प्लेलिस्ट को शुरू करते हैं, वो एनालिसिस जो सब पसंद करते हैं। चलिए बेसिक्स के साथ शुरू करते हैं इस वीडियो को। टेक्निकल एनालिसिस क्या है, इसके अजम्पशंस क्या है, टेक्निकल एनालिसिस के कंसिडरेशंस क्या है, टेक्निकल एनालिसिस के बेनिफिट्स क्या है। चलिए इन सब के बारे में इस वीडियो में सीखते हैं। हाय व्यूअर्स, गेट ट्रेडिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। स्टॉक मार्केट में दो तरह के एनालिसिस है, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस की सहायता से हमें कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करनी चाहिए ये सीखेंगे, और टेक्निकल एनालिसिस की सहायता से हम उस कंपनी में इन्वेस्ट करना सीखते हैं। उसके लिए हमें एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट के बारे में जानना होगा। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस क्या है? समय के साथ मूल्य कार्यवाही का विश्लेषण करना, कैसे कंपनी का मूल्य समय के साथ आगे बढ़ता है। उदाहरण, चलिए इस चार्ट को लेते हैं, इसे हम लाइन चार्ट कहते हैं। यहाँ एक्स एक्सिस वक्त बताता है, यहाँ वाई एक्सिस प्राइस दिखाता है जो कि रुपए में है। हर दिन स्टॉक का मूल्य खुलता है एक मूल्य पे जिससे ओपनिंग प्राइस बोलते हैं, और बंद होता है एक मूल्य पे जिसे हम क्लोजिंग प्राइस बोलते हैं। अगर आप सारा क्लोजिंग प्राइस को मिलाकर एक लकीर खींचते हैं, उसे हम लाइन चार्ट कहते हैं, डेली लाइन चार्ट। इस चार्ट को एनालाइज करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस यूज करते हैं। दूसरा, टेक्निकल एनालिसिस पास्ट प्राइस मूवमेंट्स के आधार पर फ्यूचर प्राइसेस को फोरकास्ट करने का एक आर्ट और साइंस है। हम टेक्निकल एनालिसिस को आर्ट और साइंस बोलते हैं। हम इसे साइंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम एक पद्धति विकसित करते हैं, इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं और टेक्निकल स्ट्रैटेजी का बैक टेस्ट करते हैं। हम इसे आर्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि हम सीखेंगे कि कैसे पद्धति विकसित करना है, इसका उपयोग कब करना है और इसे कैसे अग्रिम करना है। इस मेथोडोलॉजी को यूज करके हम पास्ट प्राइस एक्शन को देख के एनालाइज करते हैं, फ्यूचर प्राइस एक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तीसरा, टेक्निकल एनालिसिस मतलब करंट सिक्योरिटीज के डिमांड और सप्लाई को एनालाइज करना। अब तक हमने समय और मूल्य पर ध्यान दिया था। यहाँ तीसरा एलिमेंट भी है जो टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करता है, और वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या है? किसी दिए गए समय में सूचना में लिए जाने वाले ट्रांजैक्शंस की संख्या। ट्रांजैक्शंस का अर्थ है जो शेयर्स की संख्या बेची गई है। ये पॉइंट को नोट करें। अगर आप शेयर्स ले रहे हैं तो समझो कोई और उसी शेयर्स को बेच रहा है। उसी तरह अगर आप शेयर्स को बेच रहे हैं तो समझो कोई और उसे खरीद रहा है। हाँ, एक्सचेंजर और ब्रोकर कोई शेयर्स को अपने पास नहीं रखते हैं, वो बस इंटरमीडियरीज है। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस की सहायता से आप बाइंग अपॉर्चुनिटी को खोज सकते हैं एक स्क्रिप्ट में। अगर आपको लगता होगा कि सब एक ही तरह से एनालाइज करते हैं और सब सिर्फ खरीदते हैं और बेचते नहीं हैं, और आपको ये भी लगता होगा कि कोई भी बेचता नहीं है और कोई खरीदने वाला भी नहीं है, तो आप गलत हो। स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स का ओपिनियन हमेशा एक जैसा नहीं होता। एक शेयर पर एक मूल्य पे आपको लगता होगा कि शेयर को खरीदे, तो उसी वक्त दूसरे मार्केट पार्टिसिपेंट को लग सकता है कि शेयर को बेच दे। एक शेयर मूल्य पे अलग अलग ओपिनियंस रहता है हर स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट का। तब जाके दो पार्टीज के बीच ट्रांजैक्शन होता है। एक ट्रांजैक्शन के बाद कीमत की कार्रवाई निर्धारित करेगी कि कौन प्रॉफिट में है और कौन लॉस में। अभी अगर मूल्य बढ़ रहा है तो आपको सेलर्स देखने को मिलेंगे स्क्रिप्ट में। इसका मतलब ये नहीं कि सेलर को नुकसान हो रहा है। हो सकता है कि सेलर प्रॉफिट बुक कर रहा हो, या फिर उसको पैसे की जरूरत हो, या फिर कोई और वजह भी हो सकती है। ठीक है, वॉल्यूम के पास आते हैं। वॉल्यूम यानी कि शेयर्स का संख्या एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ट्रेड हुआ है। नंबर ऑफ शेयर्स जो बेचे गए हैं इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स जो खरीदे गए हैं। प्राइस एक्शन के साथ साथ आपको वॉल्यूम को भी ध्यान में रखना होगा
कि शेयर का मूल्य उठ रहा है कि गिर रहा है। उसको चेक करते रहना है कि कितने वॉल्यूम के साथ उठ रहा है और कितने वॉल्यूम के साथ गिर रहा है। अगर शेयर का प्राइस गिर रहा है और वॉल्यूम कम है तो उसका मतलब है कि शेयर प्राइस को गिरना टेम्पररी है। चलिए अब टेक्निकल एनालिस्ट के कुछ अजम्पशंस देखते हैं। टेक्निकल एनालिस्ट के द्वारा कुछ अजम्पशंस को कंसिडरेशन में लिया गया है। पहला, मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग का मतलब क्या है? यानी कि मार्केट उस न्यूज को रिएक्ट करेगी जो इकोनॉमी पर इम्पैक्ट होगा। उदाहरण, अगर बैंक अनाउंस करेगा कि बिजनेस को दिए गए इंटरेस्ट रेट्स को घटाए जाएंगे, ये बिजनेस प्रोबेबिलिटी में अच्छा इम्पैक्ट होगा, तब कंपनीज के शेयर प्राइसेस सर्ज होंगे, यानी कि मार्केट कुछ अच्छा करेगा। सोचो डॉलर घटने वाला है, तब इंडियन एक्सपोर्ट कंपनीज के रेवेन्यू पर असर पड़ेगा और उस कंपनी का शेयर प्राइसेस फिर गिरेगा। यानी हमें मार्केट पर यकीन रखना होगा, जैसे कि प्राइस डिस्काउंट का हर एक खबर इकोनॉमी पे असर पड़ेगा। दूसरा, प्राइस ट्रेंड्स में मूव करता है। प्राइस हमेशा ट्रेंड पे मूव होता है, पर याद रखना वो हमेशा एक ही ट्रेंड को कंटिन्यू नहीं करता है। यहाँ 3 तरह के ट्रेंड्स है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड। हम ये सब के बारे में आने वाले वीडियोस में आपको बताएंगे। अब हमें विश्वास होना चाहिए कि मूल्य इन 3 ट्रेंड्स में मूव करता है। तीसरा, इतिहास खुद को दोहराने की बात है। उसका मतलब लास्ट एक्शन की सहायता से हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर प्राइस एक सर्टेन पॉइंट तक पहुंच गया है और कुछ अलग से रिएक्ट करेगा, हमारा मानना है कि प्राइस फ्यूचर में भी एक ही तरह रिएक्ट करेगा अगर वो सेम पॉइंट पे आ जाए तो। इस चार्ट को देखें, प्राइस इन 2 पॉइंट्स के बीच में मूव हो रहा है, इसको सपोर्ट कहते हैं। अगर एक बार प्राइस पॉइंट तक पहुंच गया तो तब बहुत कम चांसेस है उस प्राइस के कम होने के। इसका मतलब है कि सेलर को इसे कम प्राइस में बेचने का मन नहीं है और बायर्स इस प्राइस में खरीदने के लिए तैयार है, जिससे प्राइस ऊपर जाना शुरू होता है। उसी तरह इसे रेजिस्टेंस कहते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ बहुत कम चांसेस है प्राइस को इस प्राइस के ऊपर तक जाने का। इसका ये भी मतलब है कि बायर्स तैयार नहीं है इस प्राइस के ऊपर खरीदने के लिए और शायद सेलर प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दे रहा होगा, इसीलिए प्राइस नीचे जा रहा है। एक बार प्राइस सपोर्ट तक पहुंच जाता है, अब हम मान सकते हैं यहाँ फिर से उठ सकता है। ये बस एक अजम्पशन है जो पास्ट प्राइस एक्शन को देख के लिया गया है। ऐसे अवधारणाओं को बुलाते हुए इतिहास को फिर से दोहराना पड़ता है। अभी मेरा सवाल, क्या टेक्निकल एनालिसिस सारे स्क्रिप्ट्स में यूज किया जा सकता है? ठीक है, सवाल को बदलते हैं। क्या टेक्निकल एनालिसिस सारे स्क्रिप्ट्स में काम करता है? किस पदार्थन और सिक्योरिटीज के बेसिस में हम टेक्निकल एनालिसिस का प्रयोग करेंगे, हम अब देखते हैं। पहला, सिक्योरिटीज जो कि अच्छे वॉल्यूम के हैं। ये सिक्योरिटीज पे काम करता है ज्यादा बायर्स और सेलर्स के साथ। इसका मतलब लिक्विडिटी ज्यादा होना चाहिए, ये हम बाद में समझेंगे। दूसरा, स्टेबल वोलेटिलिटी माने क्या है? अगर प्राइस रैंडमली मूव कर रहा है और बहुत ज्यादा बिना किसी कंसिस्टेंट पैटर्न के, ये काम नहीं करेगा। कभी कभी शेयर का प्राइस रैपिडली मूव होता है और कभी कभी तो वो भी नहीं। इसका मतलब है कि कोई शेयर प्राइस को ऑपरेट कर रहा है। टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ स्टेबल वोलेटिलिटी के स्क्रिप्ट्स पे ही चलता है। तीसरा, सिक्योरिटीज जो रैंडमली मूव होने की जगह ट्रेंड में मूव होते हैं। टेक्निकल एनालिसिस तब काम करता है जब शेयर प्राइस ट्रेंड्स में चलता है, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। चलो अभी टेक्निकल एनालिसिस के बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। उसके पास जाने के पहले टेक्निकल एनालिसिस के लिए हमें एक अच्छा चार्टिंग और ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर चाहिए। हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप अपना अकाउंट फायर्स में खोलें। ये एक बेस्ट चार्टिंग और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। ट्रेडिंग व्यू चार्ट्स, कस्टमाइजेबल चार्ट्स लेआउट, डिफरेंट इंडिकेटर्स, ड्राइंग टूल्स और क्या नहीं। आपको अगर फ्री ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट फायर्स के साथ ओपन करना है
तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करें और अपने डिटेल्स को उस पेज पर फिल करें। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस के बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला, ये ट्रेंड को फोरकास्ट करने में मदद करता है। जैसे हम लोग पहले बात कर चुके हैं ट्रेंड्स पे, हम लोग ट्रेंड को फोरकास्ट कर सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस के सहायता से और एक प्राइस मूवमेंट में पहले से एडवांटेज भी ले सकते हैं। दूसरा, ये हमें एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट देता है। हमें पता चलता है कि हमें कब शेयर्स को खरीदना है और कब बेचना है, जिसकी वजह से प्रॉफिट्स हाई होने के बाद ज्यादा चांसेस है टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा। तीसरा, हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क ले रैंडम रिस्क की जगह। कुछ भी नहीं पर लॉस को रोक सकते हैं। अब तक हमने स्टॉप लॉस के बारे में डिस्कस नहीं किया ना। स्टॉप लॉस यानी अगर प्राइस आपका एनालिसिस या फिर प्रिडिक्शन के अगेंस्ट में हो तब आप मनी खो सकते हैं, पर ज्यादा लॉस को रोकने के लिए आप स्टॉप लॉस को प्लेस कर सकते हैं। हम लोग एनालिसिस में अच्छे हो सकते हैं, पर स्टॉक मार्केट में हमेशा अनसर्टेनिटीज होती है जहां आप पैसे को खो सकते हैं। हर जगह स्टॉप लॉस को लगाना जरूरी है अपने ट्रेड में, ताकि आप अपना कैपिटल लूज ना करें। जो स्टॉप लॉस आप लगा रहे हैं वो डिसेंट होना जरूरी है। ये ज्यादा नारो भी नहीं है जो हमेशा हिट करेगा, और ना ही ये ज्यादा वाइड है जहां आप अपना पैसा खो दोगे। वो बस डिसेंट होना चाहिए। आप निश्चिंत रूप से हमारे वीडियोस के साथ मास्टर करेंगे। चौथा, ये हमें डिमांड और सप्लाई खोजने में मदद करेगा। जैसे पहले बोला गया था, वॉल्यूम इंडिकेटर्स और दूसरे इंडिकेटर्स की सहायता से आप डिमांड और सप्लाई को प्रेडिक्ट करके एनालाइज भी कर सकते हैं। जैसे वहां बहुत सारे बेनिफिट्स है, जैसा बोला गया था, आप उसके बेनिफिट्स को समझ जाएंगे और आपको बेनिफिट होगा अगर आप हमारे सारे वीडियोस को देखेंगे, तो आपको इससे और भी अच्छे आइडियाज मिलेंगे। आशा करती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं। लाइक, शेयर और कमेंट करें। आपका अकाउंट हमारे फायर से खुलवाना ना भूलें। आपकी ट्रेडिंग हैप्पी, सुरक्षित और लाभदायक हो।